सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत तुंग तबेला स्कोर व अरड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग मंडी पठानकोट के निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर ग्राम पंचायत व स्थानीय युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले युवा टनल निर्माण के स्थान पर बीते 9 दिनों से धरने पर है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि कार्य शुरू होने से पहले कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन कंपनी द्वारा कार्य किसी अन्य ठेकेदार को दे दिया गया। स्थानीय बेरोजगार संघ के अध्यक्ष एवं तुंग पंचायत के उप प्रधान योगराज ने बताया कि ग्राम सभा के माध्यम से कंपनी के जीएम को प्रस्ताव सौंपा, जिसमें 70% रोजगार और मशीनरी स्थानीय लोगों को मुहैया करवाया जाना था, लेकिन कंपनी ने कार्य किसी अन्य ठेकेदार को सबलेट पर दे दिया है, जिसके खिलाफ युवा 22 तारीख से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कंपनी द्वारा जो भी मदद मांगी गई उसे स्थानीय लोगों ने प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया और कंपनी ने आश्वासन भी दिया था कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को भी रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इस बात की कंपनी ने पूर्ण रूप से अनदेखी की है। हमारा यहाँ पे मतलब मेन मुद्दा यही है खन्ने का, जो यहाँ पे काम चला हुआ है टनल का, और इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके ढंग से खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी हमारी कंपनी के मतलब जीएम साहब से भी बात हो चुकी है। उन्होंने भी मतलब बताया था, उनको भी हमने जो है ग्राम सभा का प्रस्ताव सौंपा था, उसके माध्यम से हमने उनसे बात की थी भी जो है यहाँ पर जब भी काम शुरू होगा 70% रोज़गार और मशीनरी जो है स्थानीय लोगों की प्रोवाइड करवाई जाए, रोज़गार दिया जाए। परंतु कंपनी ने जो है ये काम किसी अदर ठेकेदार को दे दिया है, और शायद उनका नाम संजीव गुलेरिया जी है, उनको ये काम उन्होंने सबलेट पर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर डटे हुए हैं पिछले 22 तारीख से जी। उससे पहले भी हमारी जो स्थानीय पंचायतों, दोनों पंचायतों ने कंपनी वालों के साथ बड़ा कोऑपरेट किया है जी, क्योंकि इनको जिस प्रकार की इन्होंने एनओसी मांगी, जिस तरह की इन्होंने मतलब हेल्प मांगी, हमारी कंपनी ने हमारी जो है पंचायतों ने कंपनी को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। इन्होंने हमें आश्वासन दिया भी जैसे ही काम शुरू होगा और प्राथमिकता के आधार पर हम लोग जो है आपको ही यहाँ पे रोज़गार देंगे, पर इसकी जो है इन्होंने पूरी तरह से अनदेखी की है। जो कंपनी ने जो पहले हमें आश्वासन दिया था, जब हमारे से एनओसी मांगी गई तब हमने गाँव वासियों को ये बताया था कि भाई हमने इस जगह से टनल जानी है तो उसके लिए एनओसी मांग रही है तो क्या करना। तो उसके लिए हमने जो मीटिंग की थी तो हमने गाँव वासियों को ये आश्वासन दिया था कि आप लोगों को ही रोज़गार मिलेगा यहाँ पर। और आज जो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही दयनीय है, जिससे पूरा जो गाँव वासी है और जितने नवयुवक है सब क्रोधित हो रखे हैं कि जो आज धरने पे बैठने पे मजबूर हो गए हैं। मेरा सरकार से ये आवेदन है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि जो हमारे नवयुवक बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिले और यहाँ की जो स्थानीय जनता है उनको रोज़गार मिलता रहे। RCS रावत, मैं एक तरह से कंपनी का जिम्मेदार आदमी हूँ और एच जनरल मैनेजर हूँ यहाँ। हमको जो ये फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली थी हमको 20 तारीख को, और 22 तारीख से हमने उसकी एक्सकवेशन शुरू की थी टनल की P2 पोर्टल में। लेकिन दुर्भाग्य से गांव के कुछ लोग आए तो उन्होंने बोला भाई काम हम ही करेंगे, हम काम नहीं करने देंगे। किसी वजह से उन्होंने काम को रुकावट डाली और काम नहीं करने दिया। उसके काफ़ी दिनों बाद मेरे पास भी लोग आए, हमने कभी गाँव वालों को मना नहीं किया। हमने ये बोला कि जो संभव हो सकेगा हम उसमें एडजस्ट करने का पूरा कोशिश करेंगे। और जहाँ हमारी टनल है वो ठीक है पंचायत में आती है, लेकिन वहाँ सारी फॉरेस्ट लैंड है। कोई ऐसा भी नहीं कोई बेचारा ये लैंड लूजर उधर में, ऐसा भी नहीं है। आगे भी काम है, जो रोड का काम है उसमें शायद लोगों की ज़मीनें गई हैं, चलो वो ठीक है। लेकिन हमारा मतलब ये है कि पहले दिन काम शुरू होना और काम को रुकावना, ये थोड़ा अच्छा लगा मैं। तो लोगों को बोलता पेशेंस रखना चाहिए इस बात का, आगे काम होगा तो जो संभव पाएगा हम जरूर करेंगे उसके लिए। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।